नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव लोचन है। दोस्तों, इस कोविड-19 के संक्रमण काल में आज हम लोग बात करेंगे कोविड के संक्रमण से डायबिटीज़ के मरीज को कैसे अपना बचाव किया जाए। अगर कोविड हो जाए तो उसके बाद फर्दर उनका क्या स्टेप्स होंगे, इसके बारे में हम लोग साधारण शब्दों में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का इन्फेक्शन डायबिटीज़ के मरीज को यदि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने की संभावना रहती है। तो उसी इन्फेक्शन में एक आते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन। उन डायबिटीज़ मरीज को कैसे अपने आप को बचना है, इसके लिए बहुत छोटे छोटे आसान टिप्स हैं दोस्तों, जिसके बदौलत बिना डरे, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस में गए, बिना कोई टेंशन में गए आप अपना बचाव कर सकते हैं। पहला प्रिकॉशंस लेना होते हैं डायबिटीज़ के मरीज को अपने ब्लड शुगर को एनी हाउ किसी भी तरह से आपको नॉर्मल रेंज में रखना है। ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। किसी भी कारण से, किसी भी तरह से आपको ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है। इसके लिए सबसे आसान क्या है? SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। एक ग्लूकोमीटर लीजिए, समय समय पर नाप करके एक रिकॉर्ड चार्ट बना करके देखते रहिए। ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में है, डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत अच्छे आप हैं, नॉर्मल की आदमी की तरह आप हो गए हैं। लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जा कर के मिलिए और उनके बारे में दवा लीजिए, उसको किसी तरह से नॉर्मल लाने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन का डोज का एडजस्टमेंट डॉक्टर साहब से जाकर समझ लीजिए कि किस परिस्थिति में हमें इंसुलिन का डोज बढ़ाना है, किस परिस्थिति में हमें इंसुलिन घटाना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने से अच्छा है इसके बारे में कुछ स्टडी कर लेना है, कुछ जान लेना है, कोई डॉक्टर से पूछ लेना है, इसके जान करके अपने आप को ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है। दूसरी बात, कहीं भी जाएं यथासंभव जितना जल्द हो सके प्रॉपर मास्क का प्रयोग कीजिए, प्रॉपर ढंग से कीजिए। ऐसे तो आप घर से बाहर निकलने की कोशिश ही ना कीजिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज के लिए भी अगर मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है तो घर से बाहर ना जाइए, घर में ही रह के काम चलाइए, छत पे चल जाइए, बरामदा में रहिए, रूम में रहिए, जहाँ पे गैदरिंग ना हो, बाहरी आदमी का आना जाना ना हो, वहाँ पे ही आप फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। दोस्तों, थर्ड होते हैं कि मास्क के बाद हम लोग बात करते हैं कि सैनिटाइज़र, प्रॉपर वे में अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। बाद में कोई चीज़ टच हो जाए, किसी आदमी से टच हो जाए तो सैनिटाइज करने की आदत डालिए। फोर्थ, यदि बाहर गए हैं तो घर आइए तो रनिंग वाटर में सोप और पानी, साबुन और पानी का घोल बना करके अपने हाथों को अच्छी तरह से बार साफ़ करने की कोशिश कीजिए। ये भी वायरस से, कोविड-19 वायरस से बहुत हद तक बचाव करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर में ये भी आ जाते हैं दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों, डायबिटीज़ की दवाएं प्रॉपर मात्रा में लेते रहना चाहिए, उसको कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना करके आपको काम करना है। कहीं भी गए भीड़ भाड़ के इलाका से अवॉइड करना है। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो एक डिस्टेंस बना के ज़रूर रखना है। हमेशा ये मान के चलना है कि हमें एक डिस्टेंस बना करके रहना है। अपने होए पराए, आप नहीं जान रहे हैं कि सामने वाले मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक कोविड के मरीज़ भी हो सकते हैं, जिनमें कोई सिम्टम ना हो। आपको लगेगा में खांसी है नहीं, बुखार है नहीं, तो ये तो नॉर्मल है। नहीं दोस्तों, ऐसे भी अभी पेशेंट चले हुए हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता, वो आपको स्प्रेड कर देंगे, आपको फैला देंगे। तीसरी बात इसके बाद हो जाते हैं कि आप प्रॉपर वे में अपना इम्यूनाइजेशन करवा लीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर दिलवा लीजिए। दोस्तों, आप ही के लिए वैक्सीनेशन से सबसे पहले डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ही रखा गए थे जिनकी परेशानी हो रही है। इसलिए इम्यूनाइजेशन से किसी भी भ्रम भ्रांति में नहीं रहना है कि इम्यूनाइजेशन हानि करता है। नहीं, बराबर फ़ायदा करते हैं दोस्तों ये। इसलिए इम्यूनाइजेशन के जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इसके लिए। और थर्ड पोर्शन से कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीज़ या कोई भी आम पर्सन, उन्हें दिन भर इतनी कोरोना के बारे में खबर सुनने पड़ते हैं कि वो टेंशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में चले जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी आजकल की एक बीमारी बनी हुई है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना हुआ है। इससे बचने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। बिना मतलब का कोई भी आर्गूमेंट में मत पड़िए।
किसी भी चीज़ के बिना मतलब के आर्गूमेंट में पढ़ने से दूर रहिए। दूसरा बात है, फ़ोन को यथासंभव हो जाए तो स्विच ऑफ करके रख दीजिए। वो उसमें जब भी मैसेज आएंगे, जब भी आपके व्हाट्सएप खोलेंगे, सिर्फ कोविड के बारे में ही आते हैं, नेगेटिव पॉइंट ही आते हैं। तो ये सब अवॉइड कीजिए। अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, और इसके बदले में आप अपना समय लगाइए, सदुपयोग कीजिए। भजन में, कीर्तन में, अगर गाना सुनने के आदि हैं, गाना सुनने में, बच्चों के साथ खेलने में, घर के आदमी से बातों करने में लगाइए, ध्यान में, योगासन में लगाइए, मेडिटेशंस में लगाइए, ये सब चीज़ों में लगाइए, ताकि आपका ध्यान उधर से हटा रहे, ध्यान उधर ना बढ़ पावे। ये सब चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन बहुत काम के टिप्स हैं दोस्तों। अगर फिर भी किसी भी तरह के, अगर आपके किन्हीं भी मरीज को कोविड के लक्षण आते हैं, किसी भी मरीज को, तो कोविड के लक्षण आ जाते हैं, तो उन्हें प्रॉपर वे में सबसे पहले अपना जांच करवा के देख लेना चाहिए। जांच से ही पता चलते हैं कि हमारे ये कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जांच करवा के देख लेंगे। बाय द वे, भगवान न करे किसी कारण से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। तुरंत अपने कोविड सेंटर में जा कर के, बगल के कोविड सेंटर में जा कर के प्रॉपर वे में अपनी बातें करनी है। वहाँ पे वो बातें करने से आपको प्रॉपर मेडिकेशन शुरू कर देंगे, प्रॉपर आइसोलेशन शुरू कर देंगे कि आपको बच करके रहना है, दूसरे को स्प्रेड न हो। ये बीमारी सबसे प्रॉब्लम ये होती है, बीमार आदमी दूसरे आदमी को ज़्यादा स्प्रेड कर जाते हैं। इसलिए हमारी सामाजिक दायित्व भी है कि हम अपने बीमारी को दूसरे लोगों के बीच में ना फैलावें। इस कारण से हम लोग आइसोलेशन के लिए बोले जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी, डिहाइड्रेशन होने से अपने आप को बचाना है दोस्तों। पानी भरपूर मात्रा में पीना है, लिक्विड सूप ऊप देते रहना है। इम्यून बूस्टर के रूप में दवा आपको लेते रहना है। जिंक की गोली हुई, विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन सी हुआ, ये सब चीज़ें आपको लेते रहना है। खाने में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीनेशियस डाइट भी, जो इम्यून बूस्टर हो, वो सब लेते रहना है। और प्रॉपर वे में अपना पल्स, ऑक्सीजन हुआ और टेम्परेचर, ये देखते रहना है दोस्तों। जो होते हैं 90 to 99% माइल्ड केसेज में रह करके रिकूप कर जाते हैं दोस्तों। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हम इस पर केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में नहीं लगते हैं, इसको उतना वैल्यू नहीं देखते हैं, कुछ नहीं, तो ये हानि करती है। इसलिए जहाँ जो डॉक्टर्स एडवाइस करें उसकी बातें माननी चाहिए और उनके सुपरविजन में ही रहनी चाहिए। ये मैं ऑलवेज आप लोग से बोलूँगा कि बचाव ही इसका एकमात्र रास्ता है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि हम फ्री हो गए हैं, हम बिना किसी बचाव का, बिना कोई प्रिवेंटिव मेजर लिए ही सभी जगह जा सकते। ये नहीं हुआ दोस्तों, ये अभी बाकी है ऐसा होने में। इसलिए अभी हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर लेना ही पड़ेगा, और इसी में हमारे समाज की, हमारे दुनिया की भलाई है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।